अभी जो वानखेड़े जी ने बोला कि हिंदुत्व कहीं से खतरे में नहीं है, खतरे में है तो भाजपा खतरे में है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक्चुअली ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है, इसका क्या मतलब है? आरएसएस में आरएसएस का एक आउटलेट है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। जब आपको मुसलमानों का विरोध करना है तो आपने ये छोटी सी एक इकाई ऐसे ही बना रखी है, जैसे अभी आपको यूं बोलें कि सनी लियोनी आए और और महिला सशक्तिकरण के लिए कोई एक संगठन बनाकर काम करे। वैसे ही ये सब अप्रासंगिक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। ये इनमें ना तो कोई सदस्य होंगे, दो चार लोगों को इन्होंने इकट्ठा करके रखा होगा, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कोई मतलब नहीं है। इनके वक्तव्य दे देने से कि धर्म संसद से हमारा कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अब आप बोलिए नरेंद्र मोदी का, देखिए ये धर्म संसद में जो बातें हुई हैं उससे गाहे बगाहे कभी नरेंद्र मोदी, कभी योगी, कभी अमित शाह या कभी दूसरे लोग उनसे सामंजस्य बिठाते रहे। अभी कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने कही? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने कही। ये तो नरेंद्र मोदी ने बोली ना। तो जब वो खुद ध्रुवीकरण के वक्तव्य देते हैं तो धर्म संसद में ये बातें अगर उठती हैं। अभी योगी ने क्या बोला? उत्तर बिल्कुल वानखेड़े जी ने सही कहा कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 10 मार्च के बाद ना तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच सामने आएगा, ना इसके बाद कोई मंच सामने आएगा, ना इन्हें किसी की फिक्र होगी। अब ये योगी ने 80-20 क्यों बोला? उनका मतलब यही था ना, 80 में हम हिंदू खड़े हैं और 20 में मुसलमान। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच फिर क्यों नहीं आया बोलने के लिए? अरे अरे रूफी, वानखेड़े जी को भी याद दिला दूं, उन्हें तो पता ही है सब, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो उप संयोजक हैं वो श्रीमान अनुराग ठाकुर हैं। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली में नारे लगाए थे, गोली मारो सालों को। और किसके लिए कहा था वो मुझे यहाँ कहने में भी शर्म आए। तो जब आप खुलेआम आप खुद एक ध्रुवीकरण का खेल खेल रहे हैं, तो बात अभी ध्रुवीकरण का खेल तो है। टिकट तो आप देते हो प्रज्ञा ठाकुर को। क्या मोदी की बिना सहमत के प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिला? उसके बाद अगर वो गांधी पर कुछ बोलती है तो आप बोलते हो मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, मगर उसको भाजपा में रखे रखूंगा। तो ये जो पैराडॉक्सिकल, हाँ, इसमें इसमें जो एक चीज आपको याद दिला दूं, शशि थरूर ने, भाऊ ने किताब जरूर पढ़ी होगी, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी है। उसमें उस किताब में यही है कि ये एक तरफ धर्म संसद जैसे छुटभइये संगठनों से, छुटभइये जमातों से ये एक तरफ तो उकसाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ ये बताते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं इनका। और खाली यही बात नहीं है, भाऊ ने बोला अभी वो कई जनरल ब्रिगेडियर, कई सांसद, कई न्यायाधीश, कई वकील, ये सब लोग आए ये धर्म संसद के विरोध में। केवल यही नहीं आए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके विषय में छापा। मैं ये बात तो नहीं कहूंगा अभी कि इमरान खान ने इसके विरोध में एम्बेसी में क्या बोला। वो तो बोलेंगे, उनको बात को नहीं। लेकिन अमेरिकी संसद में भी ये जो इन्होंने प्रस्ताव इन्होंने एक तैयार किया जा रहा है, जो भाऊ इसमें बताएंगे, अमेरिकी जी। संसद में भी ये प्रस्ताव जा रहा है कि वहां के जी। लोगों ने एकत्र करके कि हम्म। आपने किस ढंग से, ये धर्म संसद ने बोला कि नरसंहार करिए मुसलमानों का। देखिए हेट एजेंडा तो चल ही नहीं रहा है ना। आप खुद देखिए ना, इन्होंने क्या आपने खुद बोला अभी कैराना से जो है अमित शाह ने शुरू किया, फिर वही पिछली बातें उतारने की कोशिश की, मगर इनका कुछ एजेंडा चल नहीं रहा है। अभी एजेंडा चल रहा होता, आप सुनिए बहुत ध्यान से रूफी जी, कि कम से कम 1.5 दर्जन तक की तो सूचनाएं मेरे पास हैं, बाकी भाव के पास होंगी, आपके पास होंगी, कि 1.5 दर्जन जगहों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक, चुने हुए विधायकों को दौड़ाया गया है। तो भैया ये मुसलमानों ने दौड़ाया क्या? आप देख लीजिए, वो सब हिंदुओं ने दौड़ाया, वहां के हम्म। हिंदू वोटरों ने दौड़ाया है। तो इनका, और मैं तो सल्यूट करूंगा हिंदुस्तान के मुसलमानों का,
जो पिछले 6 महीने से उनका जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है कि आप कुछ भी बदतमीजी कर लो, धर्म संसद ऐसी जो टकैयल टुच्ची संस्थाएं हैं, उन लोग, अरे आप क्या बोलते हैं, इन्होंने भाजपा की, यही जो यति नरसिम्हा राव हैं, इन्होंने भाजपा की महिलाओं के लिए ऐसी बात कही है जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। ये महिलाएं वहां जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और क्या करती हैं, इन्होंने बोला है कि जो महिला एक बच्चा पैदा करे वो नागिन है। हिंदुओं की महिला एक बच्चा पैदा करे वो नागिन है। ये धर्म संसद के जो यति नरसिम्हा राव है उन्होंने बोला, यानी कौशल्या भी नागिन थी जिन्होंने केवल राम को पैदा किया था। कौशल्या के एक ही बेटा था।